मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत है। जी। मैं प्योरली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, हमने अपना दोस्त खो दिया बांग्लादेश और बांग्लादेश को एक नया दोस्त मिला है वो पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिससे छुड़ा करके हमने उनको आज़ाद करवाया था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारी जो भी कंपल्शंस या क्या बोलूँ मैं इस तरह के वीडियोज़ और सब लोगों का देखता हूँ बयान कि बड़ी शर्म आती है। कहते हैं ना कि क्रिकेट जितने भी हमारे चैनल्स और गोदी मीडिया सब कुछ चलाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, वो कुछ नहीं। मैं आज किसी चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे बीच से काट दिया, उन्होंने हटा दिया। मैंने जैसे ही बोला कि ऐसा नहीं है, ये आप जो बोल रहे हैं गलत है, मुझे उन्होंने थैंक यू वेरी मच कर दिया। इस तरह की सिचुएशन चल रही है। इट्स वेरी सैड, दबा दिया, ये वो कुछ नहीं हुआ। आईसीसी के मुँह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है और उनको बताया गया कि क्रिकेट को बचाना ही पड़ेगा। आप किसके बेटे हो? श्रीलंका प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात की है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स होगी फाइनेंशियल ये वो सब कुछ और प्लीज हम आपके दोस्त हैं, हमेशा से दोस्त हैं, आप जरूर आइएगा। और पाकिस्तान फाइनली अगर पाकिस्तान की बात करें, वो एक एसके क्रिकेट उनको खेलनी है, उनको आइसोलेशन में नहीं जीना है। लेकिन एक इज्जत का फैसला उनको मिलना था और ये उनको एक एस्केप रूट अच्छा इज्जत का मिला जिसमें बांग्लादेश ने ब्रोकर की डील, श्रीलंका ने बात की और आईसीसी ने अपने जो लोग भेजे हुए थे उन्होंने प्यार मोहब्बत से वहां पर बैठ करके सेटल किया। और मैं कल थोड़ा-सा अब हाथ मिलाएँगे कि नहीं मिलाएँगे? क्योंकि पिछली बार जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था, क्रिकेट खेली थी और फिर हमारे जो मेंस क्रिकेट को देखा-देखी अंडर 19 के मैचेस हुए, वहाँ पे भी बच्चों ने हाथ नहीं मिलाए। मैच खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएँगे। तो अब लग रहा है कि इस बार हाथ मिला लें, हो सकता है ना भी मिलाएँ। और जैसे मैं समझ रहा हूँ माहौल सर देख कर के मुझे लग नहीं रहा है कि हाथ मिलाएँगे। सर अब हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं, हम भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। मेरा हमेशा ये मानना है, बच्चा वैसा बनता है जैसा माँ-बाप चाहते हैं। अगर आप उसके हाथ में भीख का कटोरा दोगे तो वो भिखारी बनेगा, आप उसको किताबें दोगे तो वो पढ़ा-लिखा बनेगा। मेरा हमेशा ये मानना है। और मैं हमेशा चाहे कोई भी काम करने वाला हो या कुछ भी हो, हमारे घर पे कोई मेड हो या कुछ भी, मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, बच्चे को पढ़ाइए, अगर कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए, किताबें का सबका हम खर्चा उठा लेंगे। सो दैट शुड बी द स्पिरिट। तो अगर आप अपने अंडर 19 के बच्चों को आप सूर्य कुमार यादव जैसे एक छोटे-मोटे मैं इसी लिहाज से कहता हूँ, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, वो एक फॉर्मेट के सिर्फ कप्तान है, वो कोई ब्रेडमैन या सुनील गावस्कर नहीं है। अगर आप उनको ये बताते हो कि हाथ मत मिलाइए और ये हिस्ट्री में खराब तरीके से आपको देखा जाएगा, तो इससे शेमफुल थिंग। आपको उनको बताना है, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, यू शुड गो, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, सब कुछ और जीत कर भी आइए। देखिए, खेल है, हार-जीत हो सकती है। कल को मान लीजिए 15 तारीख को अगर इंडिया हार गया, खुदा ना खास्ता, हम तो जीतते हैं उनसे लगातार जो सब चलता भी है और रिकॉर्ड भी है हमारा। हम तो पिछले 2 ढाई साल में एक ही हारे हैं, बाकी लगातार आईसीसी में हम जीतते हैं। बट खुदा ना खास्ता अगर हम जीत गए, हार गए, तो क्या हम खत्म हो जाएंगे एज़ अ नेशन? नो, हमें तब भी सिचुएशन पाकिस्तान की क्रिकेट विद इंडिया और विदाउट इंडिया 10 साल सर्वाइव की है। पाकिस्तान 2 बार इंडिया आया, भूलिएगा मत। और दोनों बार इस एश्योरेंसेस पे आया, कभी श्रीनिवासन साहब के, लेटर ऑन मैं भूल गया, डालमिया साहब थे या कौन थे? उनके एश्योरेंसेस पे या अपना शशांक, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मेरे को भूल रहा हूँ। 2 बार एश्योरेंसेस है कि हम बायलैटरल करेंगे, हम पाकिस्तान आएँगे और हम नहीं गए, हमने बिट्रे किया उनको। अब वो जो भी पॉलिटिकल कंपल्शंस वो अलग बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने 2 बार दरिया-दिली दिखाई, हमारे पास आए, 2 बार खेले लेकिन हम नहीं गए। लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट 10 साल हमारे वहाँ गए बिना या हमारा उनसे बायलैटरल हुए बिना उन्होंने ज़िंदा रखी है। वो गरीब है और हम अमीर हैं। ऐसी अमीरी किस बात की, अगर वो कहते हैं ना कि इस तरह की अमीरी हो जहाँ पर आप हाथ ना मिलाएँ, और ऐसी गरीबी को कहते हैं ना सदके, जहाँ पर आप हाथ मिलाने को भी तैयार हो, जहाँ पर अच्छी क्रिकेट भी खेलने को तैयार हो, जहाँ पर वही जो कहते हैं ना, एक आप अपने आने वाले बच्चों को या जो फ्यूचर को कोई गलत सलाह नहीं दे रहे हो। एनीवे, पॉलिटिक्स अलग, मैं प्योरली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो यानी साहब देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो बांग्लादेश का हुआ। बांग्लादेश ने नहीं, मना नहीं, कर नहीं, दिया। नहीं, 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 सौरभ, ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया। बिल्कुल गलत। बांग्लादेश इस पूरे गेम में सबसे बड़ा विक्टोरियस देश साबित हुआ है। बांग्लादेश ने ये ब्रोकर भी करवाई थी। उनके जो बीसीबी के चीफ हैं वो भी गए थे पाकिस्तान। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा वाह! आप जो भी पुरानी चीज़ें हो लेकिन आज आप हमारे दोस्त हो। हिंदुस्तान ने तो उनको दुश्मन बना दिया। अब जो मुझे समझ आई और जो मुझे बताया गया, अगेन मैं इसका पूरा क्लेम लेता हूँ और पूरा अगर नहीं हुआ तो मुझको ही गालियाँ दीजिएगा, जो भी लिखना हो लिखिएगा। बांग्लादेश को एक टूर्नामेंट मिलेगा इंटरनेशनल आईसीसी का, क्योंकि उनके इलेक्शंस है 1-2 दिन में। उसके हाँ, बाद 12 12 तारीख को तारीख। इलेक्शन, हाँ, 12 तारीख को इलेक्शंस है। उसके बाद ये डील क्लियर होगी, जो मुझे बताया गया। बांग्लादेश को एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिलेगा, जो इसका कॉम्पेंसेशन भी होगा और ओवरऑल एक उनको क्रिकेट में कहते हैं ना, वो आपके फुल मेंबर है, वोटिंग मेंबर, मज़ाक तो है नहीं, तो उनको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, 1 और 2 जो सबसे अहम है, जो सबसे मैं कहता हूँ ना करारा झटका, चाहे बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट का टी20 वर्ल्ड कप का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टी20 वर्ल्ड कप का पूरा रेवेन्यू जो उनका हिस्सा था वो मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी यही पैसा पाकिस्तान मिलेगा। की भी डिमांड थी, यही बांग्लादेश भी ऑब्वियसली चाह रहा था और आईसीसी का फेथ सेविंग ये है। तो इसमें कोई हारा-जीता नहीं, पाकिस्तान यहाँ जीता, यहाँ हारा, उसको छोड़िए, बांग्लादेश बाहर हो गया टूर्नामेंट से, यहाँ जीता। लेकिन फाइनली आईसीसी को जो एस्केप रूट मिला है और जो एक कहते हैं फेथ सेविंग जो मिला है फॉर्मूला, वो ये है कि उनको पैसा भी मिलेगा, उनको एक आईसीसी का टूर्नामेंट भी मिलेगा और उनको कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। मेरा सवाल अब ये है कि इस पूरे पैचअप में अगर पाकिस्तान खेल रहा है हिंदुस्तान के साथ, तो जय शाह का क्या रोल है? क्योंकि यहाँ तो शायद ये सब चलेगा कि जय शाह का मास्टर स्ट्रोक है और जय शाह ने इतना जादू दिखा दिया, कमाल दिखा दिया, पाकिस्तान को झुका दिया, पाकिस्तान को यूटर्न लेने पर मजबूर कर दिया। और देखिए पाकिस्तान को अच्छा हिस्सा देखिए अंत में बात तो जो है कि पाकिस्तान ने लिया तो यूटर्न। देखिए, मैं कुछ बातें क्वेश्चन मार्क्स में करूँगा, नाम नहीं लूँगा, किसी का जी, भी नहीं। जी। जब मैं कहता हूँ इतने 100 करोड़, इतने हज़ार करोड़ का नुकसान होगा और इतना अंडर टेबल होगा, ब्लैक मार्केट में होगा, ये ब्लैक मार्केट कौन हैंडल करता है? आपको मालूम होगा। किसी टाइम पे दाऊद इब्राहिम और ऐसे-ऐसे लोग करते थे। आज कौन करता था? इंडिया से करता है, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं प्योरली जय शाह के लिए कहता हूँ। जय शाह के लिए एक, मैं नहीं कहूँगा कि वो हार गए, जीत गए, नहीं। ये शरीफ आदमी है, ऐसा थोड़ी है। मैंने कभी जय शाह के बारे में मैं बहुत कम कभी मिला हूँ, कभी मीटिंग्स में पुराना मिलता था, अब तो मौका ही नहीं है।
जय शाह के बारे में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो बदतमीज़ इंसान है, वो किसी को गलत ट्रीट करते हैं। ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन, ही इज़ अ वेरी सोबर पर्सन। तो अगर आप इसको समझ आएँगे तो वो ठीक है, उनकी कंपल्शन्स है, पापा इतने पावरफुल हैं, चाचा ऐसे हैं, ताऊ ऐसे हैं, मैंने वो सब कुछ सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन फाइनली ही इज़ अ जेंटलमैन और वहाँ क्रिकेट के लिए उनको क्रिकेट का सीन नहीं आता। मैं बार-बार कहता हूँ कोई ब्रैडमैन के बाद कोई अवतार नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ। लेकिन फाइनली जब वो वहाँ पर गए हैं आईसीसी चेयरमैन या उससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, मुझे तो ये लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे होंगे, समझने की भी बात, बैट कैसे पकड़ते हैं, वो भी सीखा था, एक वीक की ट्रेनिंग ली थी, बैट कैसे पकड़ना है, वो सब चीज़ें। लेकिन फाइनली ही इज़ ट्राइंग हार्ड कि ये वर्ल्ड क्रिकेट पॉलिटिक्स को कैसे समझा जाएगा एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग। एहसान मनी साहब का, उससे पहले मैं नज़म सेठी साहब का, उससे पहले मैंने 1-2 जो अपने आईसीसी प्रेज़िडेंट्स हमारे रहे हैं, बीसीसीआई प्रेज़िडेंट्स, जिनसे भी बात किया, जिनके भी इंटरव्यूज़ देखे, सब लोग एक ही बात कर रहे थे और वो उँगली उठा रहे थे जय शाह पर कि क्यों जाकर के पर्सनली बात नहीं करते? आप किसके बेटे उसको छोड़िए। राइट नाउ यू आर हेडिंग द वर्ल्ड क्रिकेट और चाहे वो डालमिया थे, चाहे एहसान मनी थे, चाहे नज़म सेठी थे या कोई भी लोग थे, जब भी पर्सनली जब भी वो आईसीसी के या अपने देश के जो प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने जाकर पर्सनली ये सब चीज़ें रिज़ॉल्व की थी, चाहे वो इंडो-पाक मैचेज़ हों या बायलैटरल हो या इंटरनेशनल खेलने की बात हो। तो बुरा साहब एक अच्छी खबर विश्व भर के क्रिकेट फैंस के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट ही खेलते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं है, तो साल में 2-4 ही मौके आते हैं। और पीछे का आपको पता है, पिछले बार उन्होंने गेम किया था, 25,000 करोड़ का नुकसान होता अगर ये मैच ना होता, तो 25,000 करोड़ एक नंबर में बचे और जैसा आपने कहा था कि 25,000 करोड़ जो है पीछे जो सट्टा वट्टा लगता है 50,000 करोड़ रुपए बच गए। क्या कहते हैं सर, इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास? मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया या मैसेज किया उसके बाद कि लूथरा साहब कमाल किया आपने प्रॉपर्टी से क्रिकेट को किया। मैं कहा भाई ऐसे ही समझ आया, खैर बोल दिया। एनीवे उनके चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की आपने और ये ऑलमोस्ट रिज़ॉल्व हो गया सब मामला और बांग्लादेश के आप लिंक में भी डालिएगा, उनका लेटर भी इश्यू हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान से दरखास्त की है कि प्लीज़ दोस्त हमारे, जो अब उनके दोस्त हैं, पहले हमारे थे। देखिए इंडिया ने बहुत कुछ लूज़ किया है, उन्होंने पहले मैं ये बात कर लूँ कि दोस्त हमारे, आप प्लीज़ खेलिए और बल्कि दिस शुड बी रिज़ॉल्व्ड व्हिच इज़ अ गुड, मुझे लगता है इट्स अ गुड एस्केप रूट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट होना चाहिए। ये सब किसके तमाचा पड़ा, किसके नहीं पड़ा, वो एक अलग चीज़ है, वो पॉलिटिकल चीज़ है। लेकिन फाइनली देयर हैज़ बीन अ सॉल्यूशन एज़ पर मी, जो मुझे खबर मिली है एंड गुड सेंस हैज़ प्रिवेल्ड फाइनली। गुड उनको फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा, तो और ये जो अच्छी बात क्लैरिटी है। नहीं है सौरभ, जो क्लैरिटी नहीं है, मैं अभी बता दूँ, सबसे बड़ी चीज़ थी कि पाकिस्तान वाज़ डिमांडिंग, मैं सुन रहा था सब कुछ, ऑब्वियसली डिमांड क्यों नहीं करेंगे कि हम 2 बार आपके पास आए, आपने हमें धोखा दिया। एक बायलैटरल टूर्नामेंट होना चाहिए या पाकिस्तान में या इंडिया में और खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि हम 10 साल में नहीं गए। नहीं गया तो वो याद है, और हम लोग पाकिस्तान गए थे और हमें याद है कि सौरव गांगुली के नेतृत्व में हमने वो वनडे सीरीज भी जीती थी और टेस्ट सीरीज भी जी, जीती थी। मुल्तान का सुल्तान बन के सहवाग आज तक बिल्कुल। स्टार हैं, 300 मार के छक्के छक्का मार के उन्होंने अपना 300वां 100 भी पूरा छक्का किया। मार के 200 भी और 300 भी। 200 भी 300 भी, तो मतलब पाकिस्तान में जाके खेलना वो मजा तो तभी है कि जब खेलो और उनके देश में जाके हरा के आओ, लेकिन खेलोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो उधर एक्सपीरियंस फॉर यू। आप अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने ट्रोल्स, एक बाबा, एक संत, एक महात्मा, किसी के मुंबई में एक प्रवचन कथावाचक के कहने से आप बांग्लादेश को नहीं निकाल सकते, उसके प्लेयर को नहीं निकाल सकते। ये जो कैलकुलेशन थी, चाहे वो बीजेपी की हो, उनकी किसी आर्मी की हो, जय शाह की हो या बीसीसीआई किसी की भी हो, वो एक बहुत ही घटिया कैलकुलेशन थी, जिससे इंडिया ने एक अपना पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग दोस्त बांग्लादेश खो दिया। अब से भी खाते हैं, आप तो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये 14-2 का वोटिंग तो हो गया, लेकिन फाइनली क्रिकेट का नुकसान कितना बड़ा था, ये इस डील से पता चला। आपको चैनल्स कुछ भी दिखाए, लेकिन फाइनली ये डील जो है फेस सेविंग एग्जिट है फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर आईसीसी, फॉर बीसीसीआई, फॉर बांग्लादेश क्रिकेट एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मैं हमेशा कहता हूँ मैच होगा, एक अच्छा मैच होगा, कमाल। और इस बार रेवेन्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे इतने हज़ार, इतने 100 करोड़, उससे 25,000 ज़्यादा करोड़ था, होगा। 25,000 मुझे करोड़, लगता है 50,000 उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू होगा। क्यों? क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है। जब कहते हैं ना कोई घटिया-घटिया फ़िल्म चल नहीं रही होती है, तो उसका दोनों डायरेक्टर को या फायदा। प्रोड्यूसर खुद ही कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है, जिससे मूवी चल पड़े, कंट्रोवर्शियल हो जाए, या किताब के बारे में भी होता है, स्टे ले लेता है। तो इट्स लाइक दैट ए सिचुएशन एंड वर्ल्ड क्रिकेट में आज ये दिन बहुत याद किया जाएगा। वो दिन जब जय शाह आए थे, एक ब्रोकर डील की थी इंडिया-पाकिस्तान की, इंडिया नहीं जा सकता। नासिर हुसैन ने रिसेंटली एक बयान दिया है कि आईसीसी के लिए तमाम बोर्ड जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर इंडिया जो है 1 महीना पहले किसी आईसीसी इवेंट के अगर आईसीसी को बोले कि मेरा वेन्यू चेंज कर दे, तो क्या आईसीसी क्या करता? तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जब कह दिया था कि वो इंडिया नहीं जा रहे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो आईसीसी को चाहिए था कि वो बांग्लादेश की बात को मानते हुए उनके मैचेस भी श्रीलंका में मुंतकिल कर देता। लेकिन इसके ऊपर इंडियन मीडिया को जो है बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई हैं कि भाई नासिर हुसैन, जिनका बेसिकली जो बर्थ है वो इंडिया की है, लेकिन वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो इंडिया का साथ दें। तो उन्होंने साथ ये भी कहा नासिर हुसैन ने कि जब वो कैप्टन थे इंग्लैंड के, तो तब उनसे भी बहुत सारे इस तरह के फैसले हुए कि वो जिम्बाब्वे नहीं गए थे वर्ल्ड कप में मैच खेलने किसी वजह से, जो कि वो कह रहे हैं कि एक गलत डिसीजन था। और उस टाइम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए आईसीसी उसके आगे भी नहीं बोला था। तो जो उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आईसीसी को तमाम बोर्ड्स को सेम जो है वो स्टेटस देना चाहिए, ना कि रेवेन्यू बेस्ड जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड हैं इनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, और बाकी जो छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं, छोटे से मुराद है कि उनका जो है रेवेन्यू कम जनरेट करते हैं, तो इसलिए उनकी कम अहमियत है। तो मेरे ख्याल में तो नासिर हुसैन ने बिल्कुल ठीक बात की है। होना तो इसी तरह चाहिए कि जितने भी इस टाइम क्रिकेट बोर्ड हैं सबको इक्वल जो है वैल्यू मिलनी चाहिए, ताकि हम भी ये कह सकें कि आईसीसी वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ना कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि आईसीसी जो है वो इंडिया के जो है फैसलों को कुर्सी देता है।